नमस्कार दोस्तों, आज के यह वीडियो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी गेम चेंजर होने वाला है। अगर आप भी इंटर में टॉप करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। आज के क्लास हम लोग जो आपको 50 सवाल कराने वाले हैं, ये 50 सवाल हमने 1000 सवाल में से चुनकर 50 सवाल निकाले हैं। पिछले 10 साल के 1000 सवाल में से इन 50 सवाल को चुनकर निकाले हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे 50 सवाल आपको लेकर आए हैं जो आपको बोर्ड परीक्षा में सीधे आपको देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक देखते चलेगा, वीडियो को लास्ट तक देखते चलेगा। वीडियो को लास्ट में आपको बताना है कि इन 50 सवाल में सब कितना सवाल आप सही कर पाए हैं। वीडियो को लास्ट में आपको बताने के 50 सवाल में सब कितना सवाल आप सही कर पाए हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली ये क्लास मिलेगा। डेली आपको पर डे आपको क्लास मिलेगा और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराते हैं। वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोगों को कराते हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाले हैं। आपको इस चैनल के साथ बिल्कुल फ्री कोर्स भी आपको मिलेगा। वीडियो को लास्ट में आपको खुद का नंबर देंगे, उस नंबर पर आप कॉल कर दीजिएगा, आपको बिल्कुल फ्री के साथ आपको नोट्स भी दे देंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक देखते चलिएगा। तो आज की क्लास को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, आपको पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या बोला कि मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है। आप लोग जल्दी से बताइए कि मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है। पहला नंबर क्वेश्चन के मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है। आप लोग जल्दी से बताइए, कॉमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर को जल्दी से बताइए कि मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है। तो आपको ऑप्शन क्या जाएगा, आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, रेड्जोल को माना जाता है। आपको ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पे देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए कि पर्यावरणीय नीतिवाद का सिद्धांत किसने दिया था। बल्कि पर्यावरणीय नीतिवाद का सिद्धांत किसने दिया था। आप लोग जल्दी से बताइए कि दूसरा नंबर का आंसर क्या होगा। तो दूसरा नंबर का आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रेडरिक रेडजेल ने दिया था। किसने दिया था बच्चों, फ्रेडरिक रेडजेल ने दिया था। आपको ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, चलिए यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन के संभववाद का प्रतिपादन क्या बोला बच्चों की। तीसरे नंबर कि संभववाद का प्रतिपादन किसने किया था। बल्कि संभववाद का प्रतिपादन किसने किया था। तो आपको ऑप्शन क्या जाएगा, तीसरे नंबर का आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, बिडाल क्या जाएगा बच्चों, बिडाल डी ला बलास ने किया था। आपको ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोले। देखिए मानव भूगोल किसका अध्ययन करता है। जल्दी से बताइए कि मानव भूगोल किसका अध्ययन करता है। तो आपको ऑप्शन क्या जाएगा, आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, मानव और पर्यावरणीय संबंध के बीच अध्ययन करता है। आपको ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कि मानव भूगोल और प्राकृतिक भूगोल के बीच संबंध किसने स्पष्ट किया था। जल्दी से बताइए कि 5 नंबर का आंसर क्या होगा। तो 5 नंबर के आंसर आपको ऑप्शन ये हो जाएगा, कांट ने किया था। किसने किया था बच्चों, कांट ने किया था। आपको ऑप्शन ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए आपको 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कि आर्थिक गतिविधि की प्रथम अवस्था है। बल्कि आर्थिक गतिविधि की प्रथम अवस्था क्या है। आप लोग जल्दी से बताइए कि 6 नंबर के आंसर क्या होगा। तो 6 नंबर के आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, प्राथमिक हो जाएगा। जो बच्चों प्राथमिक हो जाएगा, आपको ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन के मानव भूगोल की शाखा नहीं है। बल्कि इनमें से कौन मानव भूगोल की शाखा नहीं है। तो 7 नंबर का आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए 7 नंबर का आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए तो 7 नंबर का आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, जलवायु भूगोल। क्या बच्चों, जलवायु भूगोल। आपको ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोले। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कि निर्माणशील मानव की अवधारणा किसने दी थी। बल्कि निर्माणशील मानव की अवधारणा किसने दी थी। तो 8 नंबर का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बिडाल डी ला बलास ने दी थी। आपको ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोले। देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन कि मानव भूगोल का अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। बल्कि मानव भूगोल का अध्ययन का प्रमुख
प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो 9 नंबर का क्वेश्चन ये हो जाएगा मानव प्राकृतिक संसाधन। क्या बच्चों मानव प्राकृतिक और संबंध हो जाएगा आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्वेश्चन की भूगोल का समय से गहरा संबंध है या किसका कथन है? आप क्वेश्चन क्या जाएगा 10 नंबर का? तो 10 नंबर का क्वेश्चन ये हो जाएगा हिटलर का किसका हिटलर का कथन है। आप क्वेश्चन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगर आप लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके पास यहाँ पे ये और एक मौका है, आप लोग यहाँ पे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे क्या बोले देखिए कि जनसंख्या घनत्व किससे मापा जाता है? जल्दी से बताइए कि जनसंख्या घनत्व किससे मापा जाता है? तो 11 नंबर का आप ऑप्शन ये हो जाएगा प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या। क्या बच्चों प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या? आप ऑप्शन ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन की भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन क्या जाएगा 12 नंबर का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका में देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कि प्रवासन का मुख्य कारण होता है, बल्कि प्रवासन का मुख्य कारण क्या होता है? तो 13 नंबर का आपका ऑप्शन क्या जाएगा सी हो जाएगा रोजगार हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों रोजगार हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन की भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 2011 में कितना था? तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे 14 नंबर का आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 14 का आपका ऑप्शन ये तो नहीं होगा, इसको ये तो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 72%। कितना प्रतिशत बच्चों 72%। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोले देखिए कि भारत में जनगणना कितने वर्ष पर होती है? बल्कि भारत की जनगणना कितने वर्ष के बाद होती है? तो आपका ऑप्शन क्या जाएगा सी हो जाएगा हर 10 वर्ष में होती है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन की जनसंख्या वृद्धि दर किससे व्यक्त की जाती है? तो 16 नंबर का आपका ऑप्शन क्या जाएगा ये हो जाएगा प्रतिशत में व्यक्त की जाती है। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोले देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कि भारत की जनगणना कब शुरू हुई थी? बल्कि भारत की जनगणना कब शुरू हुई थी? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 17 नंबर का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 1881 को शुरू हुई थी। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए आपका 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन के नगरीकरण किससे कहते हैं? बल्कि नगरीकरण किससे कहते हैं आप लोग जल्दी से बताइए। तो नगरीकरण किससे कहते हैं? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा शहरों का विकास। क्या बच्चों शहरों का विकास। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा राज्य नगरीकरण में अग्रणी है? जल्दी से बताइए कि कौन सा राज्य नगरीकरण में अग्रणी है। आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा 19 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या बच्चों महाराष्ट्र हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला देखिए कि भारत में क्रियाशील जनसंख्या का सबसे बड़ा भाग किस क्षेत्र में कार्य करता है? आप लोग क्या होगा यहाँ पे देखिए 20 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा कृषि में सबसे ज़्यादा भाग कार्य करती है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखो 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोले देखिए 21 नंबर क्वेश्चन की भारत के प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? बल्कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? आपका ऑप्शन ये तो नहीं होगा। क्या जगह ये तो नहीं होगा। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा चावल हो जाएगा। बच्चों चावल हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखिए आपका 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोले कि भारत के हरित क्रांति जनक कौन कहलाते हैं? क्योंकि भारत का हरित क्रांति का जनक कौन कहलाते हैं? तो 22 नंबर का क्वेश्चन क्या जाएगा सी हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन को। किसको कहलाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को कहलाता है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखिए आपका 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्या बोले देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कि भारत में सबसे अधिक उपयोग में लाई जाने वाली सिंचाई पद्धति कौन सी है? आप लोग जल्दी से बताइए कि 23 नंबर का क्या होगा। तो 23 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा कुआं द्वारा। किसको द्वारा बच्चों? कुआं द्वारा। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखिए आपका 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्र उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? आपका ऑप्शन क्या जाएगा 24 नंबर का? तो 24 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा चावल हो जाएगा। तो बच्चों चावल हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पर देखिए आपका 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कि खनिज को पुनः पूर्ति नहीं किया जा सकते ये कहलाती है। ये कौन सा संशोधन कहलाती है? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा अनवीकरण संशोधन कहती है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपको देखिए 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन
कि भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन राज्य कौन सा है? बल्कि भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन राज्य कौन सा है? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? झारखंड हो जाएगा। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी भी आप यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी भी आप यहाँ पे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके चैनल के साथ आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। एग्जाम से पहले आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। आप लोग इस चैनल के साथ सब्सक्राइब करके आप लोग इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। चलिए हम देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। हम देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोले? खनिज की दृष्टि से भारत का रूर क्षेत्र कौन सा है? क्योंकि खनिज की दृष्टि से भारत का रूर क्षेत्र कौन सा है? आपका ऑप्शन क्या जाएगा? 27 नंबर का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार। क्या है बच्चों? छोटा नागपुर पठार। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए आप देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कि भारत में प्रथम इस्पात संयंत्र कहाँ लगाया गया था? क्योंकि भारत में प्रथम इस्पात संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो आपका ऑप्शन क्या जाएगा? आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, जमशेदपुर में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया था बच्चों? जमशेदपुर में लगाया था। आप ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देखिए आपका 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कि भारत में सर्वाधिक रेलवे लाइन किस राज्य में है? कि भारत में सर्वाधिक रेलवे लाइन किस राज्य में है? आप लोग जल्दी से बताइए कि 29 नंबर का क्या होगा? तो 29 नंबर का ऑप्शन ये हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। कहाँ है बच्चों? उत्तर प्रदेश में है। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए आपका 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? देखिए कि भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग के भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई लगभग कितनी है? आप लोग जल्दी से बताइए क्या होगा? 30 नंबर का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 1.5 लाख किलोमीटर। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए हम देखिए 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन की सागरमाला का परियोजना का संबंध किससे है? क्योंकि सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है बच्चों? आपका ऑप्शन क्या जाएगा? 31 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बंदरगाह विकास से। किससे बच्चों? बंदरगाह विकास से है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए हम देखिए 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोले? देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह कौन से है? क्योंकि भारत के सबसे बड़ा समुद्र की बंदरगाह कौन से है? तो 32 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। क्या बच्चों? मुंबई हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए हम देखो 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन के क्या जगह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? तो जल्दी से बताइए कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? तो 33 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 2015 को। कब आरंभ हुआ था बच्चों? 2015 को आरंभ हुआ था। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए आप देखिए क्या है 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? देखिए भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या ये कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए कि भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या ये कहाँ स्थित है? तो 34 नंबर का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, गंगा भागीरथी हुगली में। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कि किस फसल को केस क्रैप कहा जाता है? किस फसल को केस क्रैप कहा जाता है? तो 35 नंबर का आंसर क्या होगा? आपका 35 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो 35 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कापस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कापस को कहा जाता है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखिए आपका 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? देखिए कि भारत में कुल कितने प्रमुख बंदरगाह है? बोले जल्दी से बताइए कि भारत में कुल कितने प्रमुख बंदरगाह है? तो 36 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 बंदरगाह। कितना बंदरगाह बच्चों? 12 बंदरगाह है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए हम देखिए आपका 37 नंबर क्वेश्चन कि सबसे अधिक चीनी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? क्योंकि सबसे अधिक चीनी उत्पादन किस राज्य में की जाई जाती है? आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। कौन सा राज्य में बच्चों? कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन की जाती है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए हम देखिए आपका 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारत में सर्वाधिक रेशम उत्पादन किस राज्य में होता है? जल्दी से बताइए कि भारत में सर्वाधिक रेशम उत्पादन किस राज्य में होता है? आप लोग जल्दी से बताइए कि 38 नंबर का क्या होगा? तो 38 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्नाटक में होती है। कहाँ होती है बच्चों? कर्नाटक में होती है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखो 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोले? देखो 39 नंबर क्वेश्चन कि भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? कि भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए कि भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो 39 नंबर का आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? 39 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बच्चों? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्वेश्चन
कि भारत में सबसे अधिक औद्योगिक राज्य कौन सा है, बल्कि भारत में सबसे अधिक औद्योगिक राज्य कौन सी है, तो 40 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। जो बच्चों महाराष्ट्र हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल है करेक्ट आंसर। तो चलिए 41 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोले, देखिए 41 नंबर क्वेश्चन कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, बल्कि भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किस स्थान में होती है, तो 41 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या जगह मशीन राम में, कहाँ होती है बच्चों, मशीन राम में होती है, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, देखिए वन नेशन वन टैक्स नीति किससे संबंधित है, जल्दी से बताइए कि वन नेशन वन टैक्स नीति किससे संबंधित है, तो क्या हो जाएगा 42 नंबर का, तो 42 नंबर का आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको ऑप्शन को देखते हैं, तो 42 नंबर का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जीएसटी हो जाएगा बच्चों, जीएसटी हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल है करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए आपका, यहाँ पे देखिए 43 नंबर क्वेश्चन कि 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, देखिए कि भारत में कुल राज्य 2024 तक कितनी थी, क्योंकि भारत में कुल राज्य 2024 तक कितनी है, आपको ऑप्शन जल्दी से बताइए कि 43 नंबर का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा 38, क्या जगह 28 हो जाएगा बच्चों, 28 हो जाएगा, आपका ऑप्शन ये बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में भारत में कुल कितना राज्य है, तो वर्तमान में भारत में कुल 29 राज्य, आप लोग ये भी ध्यान में रखिएगा, 29 राज्य है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, क्योंकि भारत में सबसे लंबी नदी अगर कोई होगा तो वो हो जाएगा गंगा हो जाएगा बच्चों, गंगा हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अब देखिए 45 नंबर क्वेश्चन कि किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, क्या जाएगा 45 नंबर का आपका ऑप्शन ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कावेरी नदी को, किसको, कावेरी नदी को कहा जाती है, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या 46 नंबर क्वेश्चन कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, बल्कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो 46 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, भील हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, भील हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे देखिए 47 नंबर क्वेश्चन कि योजना आयोग को किसने प्रतिस्थापित किया था, क्या जाएगा 47 नंबर का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, नीति आयोग ने, किसने किया था बच्चों, नीति आयोग ने किया था, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए और आपका मात्र 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाकी है कि भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है, जल्दी से बताइए कि भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो 48 नंबर का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, चिल्का झील, क्या हो जाएगा बच्चों, चिल्का झील हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए हम देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन के अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, आप लोग जल्दी से बताइए कि अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, क्या जो 49 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्यभट्ट था, कौन था बच्चों, आर्यभट्ट था, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए हम देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, जल्दी से बताइए कि भारत के राष्ट्रीय पशु कौन है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 50 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बाघ हो जाएगा बच्चों, बाघ हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। आप लोग जल्दी से बताइए कि इन 50 सवाल में से आपका कितना सवाल आपका सही हुआ है, आप लोग जल्दी से बताइए, 50 सवाल में से कितना सवाल आपका सही हुआ है, आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग जल्दी से बताइए, भले आपका 30-35 जितना भी सही हुआ आप लोग जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में आपको जल्दी से बताना हो कि 50 सवाल में से कितना सवाल आपका सही हुआ है, आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो को शुरुआत में ही बोले थे कि वीडियो का लास्ट में खुद का नंबर देंगे, उस नंबर पर कॉल कर दीजिएगा, आपको बिल्कुल फ्री के सबको नोट दिया जाएगा। नंबर ले लीजिए आप, नंबर क्या है 86 53 96 28 25 26 नंबर पर कॉल कर दीजिएगा, आपको बिल्कुल फ्री के सबको नोट्स मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग यहाँ पे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं।